बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब मैं साइट पे जाता था, जैसे कि गुड़गांवा जो राजस्थान का बॉर्डर लग जाता है, मानेसर होता है, मानेसर का बॉर्डर होता है, उसके उसके पास जाता था मैं। समझ लो 3 घंटे लगते थे वहाँ पहुँचने में। घर से निकलने में पूरे 3 घंटे साइट पे। और मतलब जो है, कभी नोएडा कभी कहीं, तो बाज़ औक़ात साइट पे मुझे ना पेशाब करने को दिक्कत आती थी। मैं पेशाब करने की जगह ढूंढता फिरता था मैं, ये कहाँ करूँ पेशाब, कहाँ करूँ। हाँ, क्योंकि हम तो बैठ के करते हैं ना, छींटे ना आ जाएँ कपड़ों पे। हाँ, तो ढूँढना पड़ता था कहाँ करें, बड़ी 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 परेशानी होती थी। ऐसा लगता था जान निकल गई है, बिल्कुल क्या हो गया भाई, पेशाब की जगह ढूँढनी पड़ रही है। हाँ, एक दिन तो मैं बड़ा परेशान हो गया, पाता ही रह गया, पाता ही रह गया। यार जगह ही नहीं मिल रही, फिर बाद में अल्लाह ताला ने दिल में डाली, एक पाइप नज़र आया। जब मैंने देखा, अरे हाँ, इसमें करूँगा तो नीचे गिरेगा पेशाब, तब जाके अल्लाह ताला ने मुझे जगह दिखाई। उसके बाद कुछ दिनों तक परेशानी रही। फिर उसका अल्लाह ताला ने भी जगह दिखा दिया करते थे। जब साइट पर पहुँचता था ना, पहले जगह ढूँढ लिया करता था आराम से, फिर दिक्कत नहीं आई मुझे। बड़ी साइट में दिक्कत आई है। अब देखिए, एक बॉलीवुड का सीन है, बहुत बड़े मज़े का, देखिएगा। बॉलीवुड का बड़ा सीन है, बड़ा अच्छा। बॉलीवुड में एक मतलब सीन है कि एक किसी मुल्ला जी को आतंकवादी उसमें पकड़ के जेल में डाल दिया। बड़ी ख़तरनाक जेल, कैमरे लगे हुए थे। बड़ा ख़तरनाक आतंकवादी, आराम से जेल में डाल दिया। एक उसको अलग से जेल दी गई, उसमें कैमरे वगैरह सब लगे हुए थे। उसकी एक्टिविटी देखी जा रही थी। उस मुल्ला जी ने कहा, एक साहब से कह दिया, ये सारे सस्पेंड करवा दूंगा, यहाँ पे जितने भी जेलर हैं सब सस्पेंड हो जाएंगे। कि कैसे, तुम देखो, और ये मुझे छोड़ देंगे डर के मारे, भाई जाए यहाँ से। अब मुल्ला जी को खाना दे रहे थे, 3 दिन से मुल्ला जी ने ना खाना खाया ना पानी पिया, और कैमरे में उनकी एक्टिविटी देखते थे। तो मुल्ला जी ऐसे करते थे जैसे समझ लो, उन्हें पता थी यार ये रूहानी आदमी है, कोई ख़तरनाक है। तो मुल्ला जी यूँ करते थे, यूँ ला के यूँ यूँ कर लिया करते थे, यूँ। वो देखते थे, यार ये 3 दिन से खाना नहीं खा रहा, किसी से हाथ में लेके कुछ खा रहा है, वो चबा रहा है, जिसे खाना मिल रहा है, और कौन दे रहा है ये हमें नज़र नहीं आ रहा कौन दे रहा है। वो यूँ लेते थे, यूँ इशारे से यूँ मुंह में रख लिया करते थे, यूँ करते रहते थे। समझ में आई बात। ये देख रहे थे 2 दिन से यार खाना नहीं खा रहा, लेकिन ये मुँह खाए चले आ रहा है कुछ ना कुछ लेके हाथ में। हाँ, कई अफसरों को तो सस्पेंड कर दिया, अबे तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या खा रहा है। हाँ, अबे इसे खाना दे रहे हो तुम। हाँ, देखो कैमरों में आ रहा है, मुँह चला रहा है, खाना दे रहे हो, फिर तुम कहते हो कि हम नहीं दे रहे, यानी तुम रिश्वत देते हो। कई कई ऑफिसर सस्पेंड हुआ है, कई ऑफिसर सस्पेंड हुआ है। पर सर पकड़ लिया कि क्या करें हम तो, कई ऑफिसर सस्पेंड हो चुके, हमारी ड्यूटी लग रही है, हमें भी सस्पेंड करवा देगा। कैमरे में देख रहे थे बड़े बड़े ऑफिसर, जहाँ दूर जगह बैठते थे, ये खाता हुआ नजर आ रहा हो, और ये कह रहे हैं कि 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है। इसको अंदर रिश्वत लेके इधर खाना पहुँचाते हैं। बड़ा मजे का सीन है भाई साहब। वो यूँ करें यूँ, और फिर क्या है, यार ये है क्या चीज़। जो सस्पेंड हो रहे थे ना, जब जिसकी नई ड्यूटी लगती थी, वो देखता था पूरी अलग से देख के, यार ये खाना कहाँ से खा रहा है, इसके ऑफिसर सस्पेंड होगा कि मैं भी सस्पेंड ना हो जाऊँ। तो देखा उसने कि क्या कहते हैं, कि वो बातें भी कर रहा है, हंस रहा है, मतलब ऐसे किसी सामने बैठा ठट्ठे मार रहा है, हंस रहा है। तो यार ये बातें किससे कर रहा है। वो डर के मारे जहनी तौर पे बीमार हो गया। हाँ, उसका तो बस चला अस्पताल ले गए, हाँ, किसी मतलब न्यूरोलॉजिस्ट के पास, तो देखते ही बेहोश हो गया। तो यार ये बातें किससे कर रहा है, ठट्ठे लगा रहा है। फिर ये हुआ जी, डर के मारे बड़े ऑफिसर ने लिख दिया, ये बेगुनाह है, छोड़ दिया उनको, मुल्ला जी को छोड़ दिया। असल में बात कुछ नहीं हुई थी, मुल्ला जी के बॉडी की कैपेसिटी ऐसी थी कि 3-4 दिन भूखे रह सकते थे वो, बगैर पानी के, बगैर खाने के। तो वो है ना, ऐसी एक्टिंग कर रहे थे, मुंह में रख के यूँ चबा रहे थे, ताकि लगे हाँ मैं ये खाना इन्हें दे रहे हैं रिश्वत लेके। सारे सस्पेंड करवा दिया, मुल्ला जी को छोड़ो दिया डर के मारे। बातें भी पता नहीं किससे कर रहे हैं, जिन्नातों से। सारे सारे पागल हो गए, 2-3 तो पागल हो गए थे देख के। और बाकी लोगों ने सस्पेंड जो हुए ना, डर के मारे, जो ऑफिसर आता था वो पागल हो जाता था, या फिर बाद में लिख दिया जी यार भाई ये बेगुनाह आदमी है, छोड़ दिया। वो एक्टिंग करते थे यूँ करके, हाथ में लेके, वो सब देखते भैया खा रहा है कुछ। तो भाई पता चला वो अपनी एक्टिंग से निकल आया और सस्पेंड हो गए। कई ऑफिसरों को सस्पेंड करवा दिया, बेगुनाह साबित हो गया भाई ये तो आदमी आदमी आम आदमी नहीं है। देखा है इल्म की बात, ये इल्म है। समझ में आई बात। तो भाई साहब जो है ना, अपनी फिरासत अपने पास रखना, जो बड़े बड़े IPS हो IAS हो, हाँ, कि जो पढ़े हुए बैठे हो, जो SHO साहब, आपके सारे कैमरे चेक हो जाएंगे, मेरे तो क्या होंगे, आपके चेक हो जाएंगे कि कैमरे लगे हुए हैं, कौन बंदे मुखबिर आपके साथ मीटिंग कर रहे हैं, कौन से ऐसे लड़के बार बार रोजाना जा रहे हैं। भाई साहब से सारे वो लड़कों की जब इंक्वायरी होगी ना, वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है, इलाके के सबसे बेकार बंदे हैं, तो आप सस्पेंड हो गए और आपकी सारी कुड़की हो जाएगी। कैमरे आपके भी लगे हुए हैं भाई साहब, पुलिस स्टेशन में कि एंट्री किसकी हो रही है, कहाँ कौन जा रहा है, फंसोगे भाई साहब। आप सब मुखबिरों से जो है क्या करते हो, आप मीटिंग करते हो, सबको बिठा लेते हो, IAS साहब आपकी कुड़की हो जाएगी, एक एक ईंट बिक जाएगी आपकी, आपके कैमरे अगर चेक हो गए तो। बड़ा ऑफिसर आके कोई आर्मी का, दिखाओ जी आए आए, तो सारे मुखबिरों से बातें करता रहता है, काम धंधा कुछ करता नहीं है, सारे सस्पेंड हो गए। जो वो भी सस्पेंड होंगे जो आपके सुपरविजन करते हैं, कि आपने जाके सुपरविजन क्यों नहीं करी।
हाँ, पता चला कई सस्पेंड हो जाएंगे भाई साहब। इस होश में रहना कि हमारे तो बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे हुए हैं, हमें बचा लेंगे, कोई किसी को नहीं बचाएगा भाई साहब। बड़ी मुश्किल है। अब पता चला जिसको फ़ोन करोगे वही आधे घंटे बाद पंखे से उल्टा लड़का नजर आ जाएगा, क्योंकि अच्छा आपके ताल्लुकात इससे हैं, यानी ये भी बदमाश है। पता चला पंखे में उल्टा वो लटका हुआ है। ध्यान रखना। हाँ, कोई मजाक नहीं है ये कि जिस पे चाहे गर्दन पे तलवार रखती वो काट दी गर्दन, जिसको चाहे घर में घुस गए, जिसके चाहे रेजनी कर दी। जनाब ये मजाक नहीं हो रहा, ये मजाक समझ लिया आपने। गधे घोड़े बराबर नहीं होते। जहन नशी कर लेना। आमीन सुम्मा आमीन। वाकुल।